हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में दी जाने वाली दवाओं के बारे में। वो दवाएं जो सेफ मानी जाती हैं प्रेगनेंसी में, तो उस पर आज हम बात करेंगे कौन कौन सी दवाएं हम इस बीमारी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को मलेरिया है तो उसमें हम कौन सी दवाएं यूज करेंगे? क्लोरोक्विन प्रेफर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग। या दर्द या बुखार है तो उसमें हम पैरासीटामोल का यूज करते हैं। अगर किसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब किसी को उच्च रक्तचाप है, ठीक है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको क्या कौन सी हम दवाएं यूज करेंगे? अल्फा मिथाइल डोपा यूज करेंगे। ठीक, अगर किसी को एंटी कागुलेंट या फिर झटका रोधी कोई परेशानी है तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? हेपारिन को। फिर अगर किसी को नौजिया है, मतलब जी मचला रहा है किसी प्रेग्नेंट वुमन का, तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? डॉक्सिलामाइन एंड पेरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का यूज करेंगे। और किसी को अगर एंटी हाइपरटेंसिव क्राइसिस है प्रेगनेंसी में तो उसमें हम कौन सी यूज करते हैं ड्रग? लेबिटलॉल। अगर किसी को एंटी इपिलेप्टिक, मतलब मिर्गी का दौरा आता है प्रेग्नेंट वुमन में, तो उसमें कौन सी हम ड्रग यूज करेंगे? लेमोट्रिजिन। अगर किसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, मतलब मस्तिष्क रीढ़ या मेरुज्जु के जन्मजात दोष हैं, तो उसमें हम कौन सी यूज करेंगे? फोलिक एसिड, मतलब विटामिन B9 का यूज करते हैं। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत, एंडोमेट्रियम जिसको हम कहते हैं, जैसा उत्तक गर्भाशय के बाहर अन्य हिस्सों में बढ़ने लगता है, जैसे कि अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और पैल्विक क्षेत्र में। ऐसे कंडीशन में हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? डेनाजोल। फिर अगर किसी को मेनिया इन प्रेगनेंसी, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन पागलपन के दौरे से गुजर रही है तो उसमें हम कौन सी यूज करेंगे ड्रग? ओलंजपीन। अगर किसी को टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है? एक ऐसा संक्रमण होता है जो परजीवी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के कारण होता है। इसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? स्पिरामाइसिन। अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक ऐसी स्थिति है जब एक निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है और बढ़ने लगता है। ये इस कंडीशन में हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? मिथोट्रेक्सेट। अगर किसी को इंड्यूसिंग लेबर एंड पोस्टमार्टम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की समस्या है तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? ऑक्सीटोसिन। अगर किसी को अस्थमा, मतलब दमा है, तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? बीटा 2 एगोनिस्ट को। अगर किसी को कॉलरा हो जाता है, हैजा हो जाता है, तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? फ्यूराजोलिडोन। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म, मतलब अति सक्रिय थायराइड है, इसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब अंडर एक्टिव थायराइड, तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? लीवोथायरॉक्सिन। अगर किसी को HIV इन प्रेगनेंसी है तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? जिडोवुडीन एंड निविडापिन। अगर किसी को UTI हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को तो उसमें कौन सी ड्रग यूज करेंगे? एम्पिसिलिन। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, मतलब क्षय रोग या TB जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? INH विद रिफाम्पिसिन। अगर किसी को एंटी एलर्जिक ड्रग, मतलब किसी को एलर्जी होती है, तो उसमें हम कौन सी ड्रग देंगे? लिवोसिट्रिजिन, डाइफेनहैड्रामिन, लोराटेरिन। अगर किसी को एंटीबायोटिक देनी है वुमेन को तो उसमें हम कौन सी एंटीबायोटिक प्रेफर करेंगे? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, नॉट मोस्ट प्रेफर्ड एरिथ्रोमाइसिन कंडीशन में आती है। ध्यान दें, बिना डॉक्टर के सलाह के आप ये दवाएं यूज ना करें। धन्यवाद।